अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेटर और सेटर मेथड्स के बारे में कि गेटर और सेटर मेथड से क्या मुराद है जावा में। सबसे पहले सेटर मेथड्स हमारे पास यूज़ होते हैं एनी मेथड यूज टू सेट आर इनिशियलाइज वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। कोई भी ऐसा मेथड जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ जो है वो इनिशियलाइज करवाने के लिए या सेट करवाने के लिए, तो उसे बोल देते हैं हम सेटर। और ये यूज़र डिफाइंड मेथड है जो बेसिक है हमारे पास कि ये यूज़र डिफाइंड है, हम खुद से इसे डिफाइन करते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है गेटर मेथड्स। तो ये भी इसी तरह के मेथड्स हैं जिसे हम गेन करते हैं वैल्यूज़, वेरिएबल्स में जो स्टोर्ड वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम डिस्प्ले करवा देते हैं या रिटर्न करवा देते हैं, तो इन्हें बोलते हैं गेटर मेथड्स। और ये भी हमारे पास यूज़र डिफाइंड मेथड्स ही होते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी नोट पैड पे। सबसे पहले ये मैंने एक क्लास क्रिएट की, पब्लिक क्लास क्यू नाम से। क्लास का नाम है क्यू और ये इसका मेन मेथड है। तो अब सबसे पहले मैं इस क्लास में फॉर एग्जांपल मैं इंस्टांस वेरिएबल एक जो है वो डिक्लेयर करवा देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जी स्टैटिक इंट रोल नंबर। अब स्टैटिक इंट रोल नंबर ये एक इंस्टांस वेरिएबल है, इसे मैं पूरी क्लास में कहीं पे भी किसी भी मेथड में किसी भी कंस्ट्रक्टर में कॉल कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए इसे बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। तो ये एक इंस्टांस वेरिएबल है रोल नंबर इंटीजर टाइप और ये मेन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सेटर मेथड क्रिएट करूँगा जिसमें मैं इसकी वैल्यूज़ जो है वो इनिशियलाइज करवाऊँगा या सेट करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेटर मेथड और सेटर मेथड होगा मेरे पास फॉर एग्जांपल वॉइड और वॉइड नाम होगा सेट रोल नंबर और ये ब्रेसेस, और इसमें मैं एक इंटीजर टाइप आर्गुमेंट जो है वो पास करवा दूंगा माय रोल नंबर। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये सेट लिखना ज़रूरी है। भाई ये यूज़र डिफाइन है, जो मर्ज़ी लिखो, ये नाम है सिंपली आइडेंटिफायर जिसे बोलते हैं, ये आइडेंटिफायर है। सेट ना भी लिखूं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेट लाजमी लिखते हैं शायद कि ये जो है वो बिल्ट इन मेथड है। ये कोई बिल्ट इन मेथड नहीं, यूज़र डिफाइंड है। यहाँ पे सेट लिखने से ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम सेटर इसलिए बोलते हैं कि ये हम इनिशियलाइज करवाने के लिए वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं इस मेथड को, या वैल्यूज़ को जो है वो सेट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे सेटर बोलते हैं। और गेटर इसलिए बोलते हैं कि हम उससे वैल्यूज़ जो है वो हासिल करते हैं, गेट हासिल करना, उससे वैल्यूज़ हम गेट करते हैं, इसीलिए उसे गेटर बोलते हैं। उसके साथ भी गेट लिखना ज़रूरी नहीं है, तो मैं तो नहीं लिखूँगा यहाँ पे। सिंपली एक वॉइड टाइप रोल नंबर नाम से एक वेरिएबल है और माय रोल नंबर इसमें एक आर्गूमेंट जो है वो पास हो गया। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि उस इंस्टांस वेरिएबल को मैं किसी भी मेथड में किसी भी कंस्ट्रक्टर में पूरी क्लास में यूज़ कर सकता हूँ, वो मैंने ऊपर डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं उसे यूज़ करूँगा रोल नंबर इज़ इक्वल टू माय रोल नंबर, कि जो भी वैल्यू मैं माय रोल नंबर में पास करूँगा वो हो जाएगी रोल नंबर में पास। अब यहाँ पे मैं एक गेटर मेथड जो है वो क्रिएट करवा देता हूँ, इंट टाइप करवाऊँगा इंट गेटर, और इसे मैं स्टैटिक करूँगा क्योंकि मैं इसे मेन में कॉल करूँगा स्टैटिक इंट गेटर। अब गेटर नाम से मैंने ये एक मेथड जो है वो क्रिएट करवा दिया। अब ये मुझे सिंपली रिटर्न करवा देगा, इसमें मैं कोई चीज़ पास नहीं करवाऊँगा, ये सिंपली रिटर्न करवा देगा मुझे रिटर्न वो रोल नंबर जो कि इंस्टांस वेरिएबल है वो रिटर्न करवा देगा रोल नंबर। लो जी, तो ये हमारे पास आ गया गेटर मेथड। इसका नाम गेटर कोई भी नाम रख लें, यहाँ पे गेटर रहने दें क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जवाद नाम कर दें,
तो ये वैल्यूज़ जो है ये डिस्प्ले करवाएगा। तो ये है मेरे पास गेटर मेथड, गेटर जिससे हम हासिल करेंगे वैल्यूज़। ये है गेटर, ये है सेटर जिसमें हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज या सेट करवाएंगे। अब हम मेन में कॉल करते हैं इसे। तो सबसे पहले मुझे ये सेटर मेथड कॉल करना होगा, क्योंकि जिसमें मैं सबसे पहले तो मुझे ये वाली जो इसमें इंटीजर टाइप आर्गूमेंट है ये पास करना होगा ना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सेटर मेथड कॉल करूँगा। सेटर मेथड कॉल करता हूँ मैं, वॉइड टाइप सेटर मेथड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा रोल नंबर, और रोल नंबर मेरे पास इस मेथड का नाम है, इसे चेंज कर देते हैं, एन कर देते हैं, रोल एन। और ये रोल एन मेरे पास मेथड का नाम है, और इसमें मैं एक इंटीजर टाइप आर्गूमेंट जो है वो पास करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल माय रोल नंबर इज़ 60, तो मैं ये 60 पास करवा रहा हूँ इस वाले सेटर मेथड को। अब मेन में इसे कॉल किया, तो अब कंपाइलर इस वाले सेटर को कॉल कर लेगा। तो यहाँ पे हम गेटर को कॉल कर देंगे, वो इंटीजर टाइप है, तो इसके लिए प्रिंट एलन मेथड का यूज़ करना होगा मुझे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मुझे वो वाला वेरिएबल मेथड जो है वो कॉल करना होगा। मेथड है स्टैटिक इंट जवाद, जवाद नाम है मेथड का, तो सिंपली जवाद लिख देंगे ये। तो ये जवाद मेथड जो है ये हमारे पास वैल्यूज़ रिटर्न 60 रिटर्न करवा देगा, जो कि हमने सेट की इस रोल नंबर वेरिएबल में। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, सेव, और अब हम उस फोल्डर में जाएंगे। फाइल का नाम है मेरे पास क्लास का नाम मेरे पास है क्यू, और वही मेरे पास फाइल का नाम है। अब हम उस फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, जावा सी क्यू डॉट जावा। तो यहाँ पे एरर है कि नॉन स्टैटिक कैन नॉट बी, हाँ सॉरी, उसे भी स्टैटिक करना होगा क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है, तो उसे हम स्टैटिक में कॉल नहीं कर सकते। तो अब ये स्टैटिक हो गया, अब कोई एरर नहीं आएगा। सेव करते हैं और दोबारा से रन करते हैं, जावा सी क्यू डॉट जावा। तो ये इसने 60 रिटर्न करवा दिया। तो ये है हमारे पास बेसिकली सेटर और गेटर मेथड्स।